जय हो दोस्तों, जय जय दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम लोग हमारे देश के ऑफिस व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में मोदी सरकार जब से आई है, अधिकारी सुनते ही नहीं है कोई भी बात को भी, कोई भी बात को। और उससे खतरनाक चीज यह है कि कांग्रेस अभी, आप किसी भी ऑफिस में जाइए, कोर्ट में जाइए, जज लोग भी डायस पर बैठते नहीं। मैं मध्य प्रदेश के एक कोर्ट में गया था, सहयोगिता खत्री नाम था उस जज का। 2 बजे तक वो डायस पर ही नहीं आई थी। और यहाँ पूना कोर्ट में, बॉम्बे कोर्ट में भी ऐसे होता है। पूना कोर्ट में तो बहुत होता है, मेजोरिटी जज वो स्टेनो के साथ अंदर बैठते हैं, प्यार भरी बात करते हैं, डायस पे आते ही नहीं, वकील लोग लटके रहते हैं। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। मैं कांग्रेस के जमाने से शिकायतें करता हूँ, आज नहीं करता हूँ। मेरे को बगैर भ्रष्टाचार काम करने की आदत है। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो, इसलिए खुद भी हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते। मध्य प्रदेश में सौंसर तालुका पांडुरना डिस्ट्रिक्ट की बात बताता हूँ आपको। मैं वहाँ के एसडीएम के पास गया। मैं उसको बोला कि देखो भैया जी, हमारी 500 साल पुरानी जमीन 600 एकड़ थी, अभी हमको 10-10 एकड़ आई है हमारे ये जन्म में, या कहिए हमारे अभी ये पीढ़ी को 10-10 एकड़ आई है। किसी को 5 एकड़, किसी को 10 एकड़, 20 एकड़, तो सारी जमीन हमारी थी। पूरे रोकड़े ही रोकड़े थे पूरे गांव में, आज भी है, कुछ बेची गई। तो उसमें हमारी बीच बीच में 2 टुकड़े करके हमारा खेत किसी दूसरे के नाम पे पटवारी तहसीलदार ने पैसे खा के, कलेक्टर ने भी उस टाइम पैसे खाए लोगों से, आज भी खा रहे। तो वो हम शिकायत जब करते थे तो कांग्रेस के जमाने में अधिकारी शिकायत से डरते थे। बीजेपी की सरकार में कोई भी अधिकारी शिकायत से नहीं डरता। एलडीओ साहब से बोला गया, उनको ले जाके दिखाया मैं परसों उनकी गाड़ी में। उनकी गाड़ी में वो बैठे, मेरी गाड़ी में मैं बैठा। मेरी हर शहर में जहाँ जहाँ मेरा काम चालू है, मेरी कार खड़ी है। और मेरी कार खड़ी है तो मैं मेरी कार में बैठता हूँ, दूसरी की गाड़ी में नहीं बैठता। तो मैं अपनी कार से गया, एसडीओ साहब साइड पे आए, उनको दिखाया। मैं बोला देखिए, ये महाराष्ट्र के अंडर सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी के अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, वो हमारे चाचा थे। उनका नाम रघुनाथ रोकड़े, वो भोपाल में थे चीफ सेक्रेटरी। उनका ये सारा खेत है, 40-50 एकड़, 25 एकड़, 30 एकड़। उसके बाजू में हमारे कलेक्टर साहब है, हमारे चाचा के बेटे दूसरे, उनका ये खेत है। ये सब रोकड़े हैं। और ये मेरा खेत है, ये भी हम सब रोकड़े हैं नीचे ऊपर। एलडीओ साहब ने देखा कि हाँ, इधर तो सब रोकड़े ही रोकड़े हैं, फिर बीच में जगह कहाँ से आ गई दूसरे जात वाले की। मैंने उनको बताया कि उसने पैसे खाए और हमारे खेत दूसरे के नाम पे चढ़ा दिए। अब मैं खुद 40 साल से पुणे में रहता हूँ, मेरी हिंदी छूट गई, अभी मेरे को हिंदी में अटकता हूँ मैं, आपने देखा होगा। मराठी की हमको आदत है, बॉम्बे पुणे में मराठी ज़्यादा चलती है। तो एसडीओ साहब ने अपना एजेंट भेज दिया मेरे पीछे, पैसे मांगो, पैसे देंगे। तो एजेंट बोलता है मैंने 3 लाख दिया, 4 लाख दिया। किसको? एसडीएम सौंसर, नाम उसका सिद्धार्थ पटेल। आज उसको फोन किया हरामी को कि मेरा काम हुआ कि नहीं, करेगा कि नहीं। नहीं होता है तो नहीं, मेरे को मालूम है, पैसे नहीं दिए तो होगा ही नहीं, 100% नहीं होगा। लाख रुपए दे देता, 50,000 दे देता तो 1 मिनट में हो जाता था। कलेक्टर साहब को बताया मैंने फोन करके, कलेक्टर साहब भी मेरे को ऐसे हवा उड़नछू जैसे जवाब देते। वो नहीं समझते हैं कि ये हाईकोर्ट का जज है, वकील है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ता है 10, 20, 25, 50, हाईकोर्ट में 10, 20 केस लड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ता है। तो इनसे कैसे बात करना चाहिए। वो मेरे को बोलता है तुम पूना बॉम्बे भी कलेक्टर से ऐसी बात करते क्या। बोला तू बाप है क्या मेरा? उसका नाम है नीरज वशिष्ठ। इतना नालायक कलेक्टर है, उसके पहले वाला भी हरामी था, हर चीज के लिए उसको पैसे थे। उसका नाम था शर्मा, इसका वशिष्ठ नाम है। इसको पैसे चाहिए। आज मैंने फोन उठाया और मेरे को ऐसे लगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ। 6 महीने, साल भर हो गया, कब काम होगा। तो उसने फोन ही नहीं उठाया, वो सिद्धार्थ पटेल फोन उठाता नहीं है। अब मैं वहां जाके बैठता हूँ ना गांव में,
घर में, और हरदम कार लेके हर ऑफिस देखता हूँ। कोई भी ऑफिस में ऑफिस टाइम में नहीं आता है, ना कलेक्टर आता है, ना एसडीएम आता है, ना तहसीलदार आता है। मनमाने राज चल रहा है पूरे देश में। आप पूना कॉर्पोरेशन में देखिए, पूना कॉर्पोरेशन में राम नाम का कमिश्नर है, उसके पहले 10 कमिश्नर गए, कोई भी ऑफिस टाइम में नहीं आता, रात को 12 बजे तक बैठते हैं। अब क्या करते हैं मंत्रालय में लोग रात को 12 बजे तक? रात को 12 बजे तक बॉम्बे का मंत्रालय चलता है, दिन में अधिकारी नहीं होते। पूना के कमिश्नर ऑफिस में अधिकारी नहीं होते, मिलते नहीं लोगों से, सिर्फ पैसे देने वालों से मिलते हैं। कॉर्पोरेशन में सिर्फ पैसे का खेल चल रहा है। बड़ी बड़ी बैग भर के नोट रोज ले जाया जाता है घर को ठेकेदारों से। ठेकेदार बिना बेल के, बिना पिए के डायरेक्ट घुस सकता है। तो ये जो सिस्टम मोदी जी ने चलाया है, या मध्य प्रदेश में वो मोहन यादव ने जो चलाया है, वो नहीं चलेगा भाइयों। इसी में से उसकी उत्पत्ति हुई है। किस चीज की? कि इनको फांसी पर चढ़ाना चाहिए। किसी भी जनता के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, उनके काम नहीं हो रहे पैसे के बगैर, उन्होंने उसका नोटिंग रखो। जब कभी मैं राष्ट्रपति बनूं 2-4 दिन में, 8 दिन में, मेरे को वो फॉरवर्ड करो मेल पर। मैं वहीं पर उसी जगह में, उसी तालुके में, उसी कलेक्टर को, उस एसडीएम को फांसी पर चढ़ाने की व्यवस्था करूंगा। आपको जज बनाऊंगा 5 मिनट के लिए, और मैं भी राष्ट्रपति होने के बाद 5-5 मिनट के लिए जज बनूंगा। क्यों? कि मैं अभी नागरिक हूं, तो मेरे साथ जो अधिकारी बेईमानी कर रहे, पुणे कॉर्पोरेशन के हो, पुणे कोर्ट के हो, वो मैं नाम बताऊंगा जज के आपको, और उन स्टाफ लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स गायब करते हैं और लोगों से पैसा लेके, उसमें एमपी शिंदे पुणे कोर्ट का जज, एस मातकर एक लेडीज थी, पैसे के बगैर काम नहीं करती है, पैसा ले लेती है। वकील का नाम बताता हूं, एमपी शिंदे, एस मातकर, साळुंके, एसएम साळुंके, आर्यस नवांदर। तो ये लोग जो जज है, या वो चौधरी, पीआर चौधरी, आरपी चौधरी, तो वो सब स्टेनो के साथ लगे हैं और पैसे के पीछे लगे हैं। स्टेनो और पैसा, जज लोगों को स्टेनो और पैसा चाहिए। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को पैसे चाहिए। पैसे के बगैर काम नहीं हो सकते। रोज नए कायदे। हमारे वहां पर छिंदवाड़ा में एक साहब थे, उनका नाम था डीएफओ निकम साहब। वो रोज नए कायदे बनाते थे, ये करो, वो करो, वो करो। काय के लिए? बस आ जाओ ऑफिस में और पैसे दे दो, काम हो गया। कॉर्पोरेशन जैसा, कॉर्पोरेशन में पैसे दो, पुणे कॉर्पोरेशन में कायदा वायदा नहीं देखते हैं, बिल्कुल काम हो जाता है। वैसे वो छिंदवाड़ा के डीएफओ ने ऐसा किया। मैं खुद मिलने गया कार लेके, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, छिंदवाड़ा गया तो वहां पर वो ऑफिस में ही आते नहीं ना। संसद के रेंजर ऑफिस में कोई अधिकारी ऑफिस में जाके बैठता है? एक भी अधिकारी मेरे को दिखा दो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो कुर्सी पे जाके बैठा हो। मनमाने बैठते हैं, रात को 8 बजे तक बैठते हैं, 2 बजे तक दारू पी के डांस करते हैं डांस बार में जाके, बड़े शहरों में आजू बाजू के। वो छिंदवाड़ा के नागपुर में डांस बार में आते हैं। और मैं जब 11 बजे उनके ऑफिस में गया तो ऑफिस में नहीं थे। तो मेरे को मालूम है आदि पहले वाला वासनिक डीएफओ कुछ बंगले में रहता है, मैं पहुंच गया। तो मैं 11:30 बजे पहुंचा भाइयों। वो बोलता है उसका आदमी, सर बैठिए, आप आए तो बैठिए, कुर्सी है, मगर साहब बाथरूम में है। तो मैं 1 घंटा बैठा रहा, साहब 1 घंटा बाथरूम में थे, मगर मेरे से मिलने नहीं आए। उसके बाद मैं सीसीएफ गया। सीसीएफ कौन है? कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एक बड़ी पोस्ट है, 10 डीओ पोस्ट के हाथ में रहते। उनके पास गया, उनको मिला यानी उनका ऑफिस में गया। तो सब तो मेरे को पहले से दौड़ता हूँ ऑफिस में, लकड़ी टिम्बर की परमिशन लेने के लिए। तो सारे अधिकारी और उसके स्टाफ भी पहचानते। मैं आदमी ऐसा हूँ कि मेरे को जो एक बार देख ले वो अपनी अथाह जिंदगी नहीं भूल सकता। माता जी ने मेरे को ऐसा बनाया है कि मेरे को भूल नहीं सकता जो देख ले। तो मेरे को फ़ोन, बोले साहब नहीं है। मैं बोला कहाँ है, मालूम नहीं। तो फ़ोन लगाया तो मेरे से बोलता है, उसका नाम अरोरा, सीसीएफ छिंदवाड़ा। मेरे को बोलता है मैं भोपाल में हूँ, आपका काम करने के आदेश दे दिए है। इसको हो गए 6 महीने। आपका काम हो जाएगा, माँ की और आपके भाई की टिम्बर डिपो जाएगा, चिंता मत करो। आज तक गया नहीं है। और मैं उसके
पीए को और वो जो पहचानते थे उनको, अरे साहब कहाँ है? बोले रेस्ट हाउस में सोए हैं, वो तो पीछे जाके देखो सोए हैं। मैं बोला क्यों? तो बोले वो रात में नागपुर गए थे डांस बार में। कौन कौन कौन? तो बोले वो सचिन डीएफओ, वो मेरा उसका सचिन डीएफओ है एक रेगुलर का, और वो दूसरा, और वो सीसीएफ डांस बार में गए थे। हाँ बोले अभी तो सो रहे अंदर, और आपको बोल रहे कि मैं भोपाल में हूँ। तो ये बात मैंने भोपाल में जो बैठी है प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उनका नाम है बिंदु शर्मा, वो मैडम बड़ी अच्छी है, उन्होंने सुन लिया। मैं उनको बताया कि फॉरेस्ट के मुनारे हटा के प्रमोद चोपड़ा साहब ने कैसे जमीन बेची फॉरेस्ट की। तो बोले मेरे को डिटेल दो। अभी उनको मैंने आज फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं उठाती है। मैसेज करो, मैसेज के बाद मैडम को बता के 6 महीने हो गए, काम ही नहीं हो रहा है। हमारी माँ की और भाई की 3 साल हो गए, शिकायत करता है, पैसे नहीं देता है तो नहीं भेजने की। और वो शोएब राजा खान जो एजेंट है 10% पैसा देता है, 10 नहीं 25%, 50% किसानों का खा जाता है। उसके काम फटाफट हो रहे, 1 मिनट में काम, 1 मिनट में डिपो में माल जा रहा है, 1 मिनट में पेमेंट, क्योंकि 25% मिलता है, मेरे से कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं फ़ोन करूंगा तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। मैंने आपको बताता हूँ, आज सिद्धार्थ पटेल एसडीएम सौसर को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाता है वो हरामी। उसके बाद नीरज वशिष्ठ को फ़ोन किया, वो भी हरामी, फ़ोन नहीं उठाता, कभी फ़ोन नहीं करता है, उसको मालूम है ये रोकड़े का फ़ोन है, फ़ोन नहीं उठाता है। चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया, इमीडिएट दिमाग गर्म हो जाता है मेरा, चीफ सेक्रेटरी भी फ़ोन नहीं उठाता है, और फ़ोन नहीं उठाता है। और मजे की बात यह है तो ऑफिस में जाओ तो मिलेंगे नहीं, आपको देखेंगे छुप जाएंगे। अब मैं क्या शेर है क्या, खा जाऊंगा क्या? मेरे काम के लिए मैं जाता हूँ एक आम आदमी के जैसे, सर मेरा काम करो, हाँ हो जाएगा चिंता मत करो। 1 साल हो गया दौड़ता हूँ, काम नहीं हो रहा है। तो मोदी जी सो रहे क्या? मोहन जो है यादव मुख्यमंत्री सो रहे क्या? इसके पहले हमारे खेत के बाजू हजारे का खेत था, उसको हमने बोला भैया परमिशन मिल गई क्या लकड़ी की? बोले एसडीओ साहब और तहसीलदार साहब परमिशन देते थे वो टाइम पे टिम्बर काटने की। बोले 2 लाख रुपए मांग रहे रोकड़े जी। तो बोले दे दो। तो बोले क्या करूँ, अब कहाँ से लाऊं 2 लाख? तो उसने कुछ अरेंज करके 1 लाख रुपए दिया, उसको परमिशन दिया। मैंने प्रूफ के साथ, चीफ मिनिस्टर वो टाइम पे वो मामा जी थे, शिवराज सिंह शर्मा, शिवराज सिंह काय नाव त्याचं, शिवराज सिंह चौहान, वो थे मुख्यमंत्री। उन्होंने मेरी कंप्लेंट पढ़ी, इमीडिएट तहसीलदार और एसडीओ से निकाल दिया, सरपंच को परमिशन दे दिया। अभी सरपंच हमको परमिशन देता है काम का, खुशी हुई। मैंने 10 बार मोदी जी का और वो मामा जी अभी केंद्रीय मंत्री है, कृषि मंत्री, धन्यवाद करा। ये मोहन यादव इतना हरामी है कि मैंने जो कंप्लेंट भेज रहा हूँ, हजारों कंप्लेंट मेरी जाती है, रेगुलर लिख के भेजता हूँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ध्यान नहीं देते हैं। वहां लकड़ी बेच रहे, कौन बेच रहा है? उनके नाम बताए कि इन्होंने बाउंड्री हटाया, पहाड़ी काट डाली, जंगल काट दिया। वो जो वहां पर, हा कागद दे बरं सुनंदा मला, तो तिथे पडलाय तो, उसमें उन लोगों के नाम मैंने पीसीसीएफ भोपाल भेजे, तो तिकडचा, तो उनके नाम देकर भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। उल्टे अभी ये हफ्ते में आज मेरे को बोल रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कि हर खेत की हम गिनेंगे, उसके बाद परमिशन देंगे। तो ये कहाँ का नियम है? गिनता कौन है? पटवारी और तहसीलदार। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गिनने का अधिकार किसने दे दिया? तो ऐसे नवे रूल निकालते हैं। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया, जंगल में आरसीसी मकान बांधे, और वहाँ के लोकल कांग्रेस के नेताओं का उनका सपोर्ट है, मुख्यमंत्री का सपोर्ट तो है ही, तभी ये काम हो रहे कि मुनारे हटा दिए जंगल से, और जंगल की 4-5 एकड़ जमीन बो रहे हैं, और आरसीसी पक्का बांधकाम भी कर रहे। गुलाब परड़कर और उसके 3 भाई जामरापानी हद में, पांडुरना जिला, सौसर तहसीलदार को मालूम है, एसडीओ को मालूम है, पूरा पहाड़ी काट दिया, आधा पूरी लकड़ी ले जाके बेच दिया। गुरव कड़वे जामलापानी, पांडुरना जिला, सौसर तहसील, मध्य प्रदेश का वाकया है। और ऐसे सैकड़ों केसेस है, हजारों केसेस है, और ये सारा पैसा इनसे
कलेक्ट होके कहाँ जा रहा है? मुख्यमंत्री के पास और मोदी जी के पास। तो मोदी जी को पूरा देश लूटने से फुर्सत नहीं है। और यदि आप लोगों को ऐसे लगता है कि ऐसे ही चलता रहे कि पैसे वालों के काम हो और जो पैसा नहीं देता है उनके काम ना हो, तो ये भाइयों बहुत खतरनाक चीज़ है। और मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ मेरे कामों के लिए या जनता के कामों के लिए या लोगों के लिए, और काम पैसे के बगैर नहीं होता है। मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी कोर्ट में निर्णय नहीं होते हैं। मेरी 25 केसेस पेंडिंग है पुणे के कोर्ट में। हाई कोर्ट में 40,000 वसूली के लिए 5 लाख रुपए खर्चा कर चुका हूँ। कहीं पर भी रहता हूँ, राजस्थान में, जयपुर में, मध्य प्रदेश में, कहीं पर भी डेट पड़ जाती है, हवाई जहाज से दौड़ता हूँ। 40-50 हज़ार रुपये वसूली के लिए 5 लाख से ऊपर खर्चा हो गया। दूसरी एक केस में 5 लाख की जमीन 1998 की, और अभी तक 90 लाख रुपए मेरे खर्चा हो गए प्रॉपर्टी के ऊपर, मगर कोर्ट जजमेंट नहीं दे सकता। पैसे चाहिए कोर्ट बोलता है 20-25 लाख दो, 1 मिनट में जजमेंट नहीं, बस तारीख लेते जाओ, आते जाओ, 15 दिन की तारीख, 15 दिन की तारीख, 15 दिन की तारीख। तो ये ऐसे 20-20, 40-40 साल चलेगा। कारपोरेटर बोलता है मेरे को दे दो, 5 मिनट में निपट देता। अब कारपोरेटर को पैसे देंगे, आमदार खासदार को पैसे देंगे, एमएलए और एमपी, ये को इनको भी पैसे चाहिए। तो ये लोग हमको नहीं चाहिए। ये मेरी कॉन्सेप्ट में है कि ये चोर देश का कल्याण नहीं कर सकती, ये देश को लूटने के लिए। और मोदी जी जैसा आदमी तो इतना फालतू आदमी है, वो मोदी हो गया, उनके मंत्रिमंडल हो गए। अब ये रेगुलर बोल रहे लोग कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार वाला आदमी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का। और 27 तारीख को बोले भाषण में मोदी जी कि वो इरिगेशन स्कैम में 70,000 कोटी खा गया, और 7 तारीख को उसको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का बना दिया। तो ये इतने भ्रष्टाचारी और नीच और निकम्मे लोग हैं कि इनको जगह पर गोली मार देना चाहिए। नहीं तो मैं जो कॉन्सेप्ट में लिखा है कि जब कभी मेरी गवर्नमेंट आ जाए तो जनता खुद जज के कुर्सी में बैठे 5 मिनट के लिए, 5-5 मिनट में बैठाएंगे, भाइयों आप फांसी दे देना, और मैं भी फांसी देने वाला हूँ। एसडीएम सौसर का, वो कलेक्टर पांडुरना का, वो अग्रिम कुमार छिंदवाड़ा का, या यहाँ पर वो राम, यहाँ पर दूसरे जो कमिश्नर है, जो सिटी इंजीनियर है, नाम है उसका प्रशांत वाघमारे, इनको फांसी देना है भाइयों। राष्ट्रपति मेरे को बनाओ और मैं तुम्हारे को अत्याचार करने वालों को भी फांसी दिलाऊंगा। सब लोगों को, 70 करोड़ लोगों को जॉब दूंगा, फ्री एजुकेशन विद सैलरी दूंगा। यदि आप सरकार गिरा देते हैं, जनता गिरा सकती है। बांग्लादेश नेपाल करा दो भारत का, इनको दौड़ा दो सड़क पर, इनको फांसी देना जरूरी है। यदि हम जजों को बताए ऐसे मत कर, एमपी शिंदे ऐसे कुछ जज है हरामी जो जज होने के लायक ही नहीं है, जो सिर्फ डॉक्यूमेंट फाड़ के फेंकते खुद हाथ से और पैसे लेके जजमेंट देते हैं। ऐसे पुणे में बहुत जज मैंने देखे हैं, मेरे को नाम 2 ही याद आ रहे हैं, ऐसे 25 जज है। तो वो हाईकोर्ट क्या कर रहा है बॉम्बे का, और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं? मेरी कॉपी तो कंप्लेंट की सुप्रीम कोर्ट भी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट सो रही है क्या? और सो रही है तो इनको उधर कुर्सी पर ही फांसी देना चाहिए। वो चीफ जस्टिस हो भारत का, कि वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हो पुणे का, इनको फांसी होनी चाहिए। फांसी नहीं होगी जनता को न्याय नहीं मिल सकता। ये भ्रष्टाचार भाइयों ऐसे ही चलता रहेगा, और ऐसा ही चलेगा तो जनता ऐसे ही मरेगी। कुछ नहीं हो सकता। पैसा वाला ही पैसा दे के न्याय खरीद सकता है, और हम तो पैसा देते नहीं, तो हमारे जैसे गरीब लोगों का काम ही नहीं होगा। मैं गरीब नहीं हूँ, मैं पैसा दे सकता हूँ, मगर भ्रष्टाचार क्यों करे? और आपको एक खास बात ये भी बताता हूँ, मध्य प्रदेश में एंटी करप्शन का ऑफिस ही नहीं है। सिर्फ जबलपुर जा बोलते वहाँ एक ऑफिस है। महाराष्ट्र में तो है, हर जिले में एक ऑफिस है एंटी करप्शन का।
हम चाहे उसको पकड़वा सकते हैं, मगर मध्य प्रदेश में इतनी भ्रष्ट सरकार है बीजेपी की, एक ऑफिस ऐसी पूरे मध्य प्रदेश में। वहाँ जाएंगे, वहाँ का आदमी लाएंगे, तब तक वो इधर इन्फॉर्म कर देता है कि फलाना आदमी है, चलो पैसे दो और पैसे लेना मत। तो ये सब पार्शलिटी पूना में भी चल रही है, एसीबी के लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो हम जो देख रहे हैं कोर्टों में दिन भर बैठ के, ये हमारे समझ में आ रहा है सब 420 है दोस्तों, और इसमें हम लोगों ने जागना चाहिए। जब जागोगे तभी आपके बच्चों को न्याय मिलेगा। खुदा हाफिज।